जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और IBACIO के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों अगर आपने अभी तक दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के पेड मॉक टेस्ट बाई नहीं किए हैं, जिसके अंदर हम आपको एग्जाम तक 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे और इसके जो चार्जेस रहेंगे वो हैं 100 रुपीज़। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9728275755 पर। 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, आज हमारा होने वाला है 3rd मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट की PDF भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम्स के हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द डांस फॉर्म छऊ। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्यंत्र पारंपरिक रूप से नृत्य रूप छऊ से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए छऊ किन किन स्टेट्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है। तो ये किया जाता है झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर। और इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो हैं धमसा, छड़छड़ी और झांझ। कमेछा यूज नहीं किया जाता है। कमेछा यूज किया जाता है राजस्थानी म्यूजिशियंस के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप इन फुटबॉल विल बी होस्टेड बाय। फुटबॉल में 2022 AFC महिला एशियन कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3rd। ठीक है, इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड सोशलिस्ट एडिड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। दोस्तों एक अमेंडमेंट हुआ था 42 1976 के अंदर, उसी के अंदर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था प्रियम्बल के अंदर। लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर ने आंसर दिया है वो है 1977। दोबारा से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और यही ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, तो 1977 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which article of the Constitution of India provides that any law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। तो ये है आर्टिकल 141। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, आर्टिकल 142 क्या बताता है हमें। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ केरला कल्चर द आर्किटेक्चर कार्ड कुथम्बलम वाज एसोसिएटेड विद। केरला संस्कृति के संदर्भ में कुटम्बलम नामक वास्तुकला किससे के साथ जुड़ी हुई है। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, कुटम्बलम नामक वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है। तो ये है केरला से। ये जितने भी अटपटे नाम होते हैं ये या तो केरला के होते हैं या उड़ीसा के होते हैं। ठीक है, अगर आपको तुक्का मारना हो ऐसे अटपटे नामों में तो आप केरला और उड़ीसा मार सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका संबंधित है थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, नाट्य प्रदर्शन। ठीक है, नीचे आप देख रहे हैं ये है कुटम्बलम और यहाँ पर क्या किया जाता है, नाट्य प्रदर्शन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1966 के अंदर। ठीक है, और इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसके अंदर टोटल मेंबर्स थे 31, लेकिन अब हैं टोटल 68। 49 है आपके एशिया से और 19 है पैसिफिक और आउटसाइड के। और इसका जो हेडक्वार्टर है फिलीपींस के अंदर है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो है मात्सुगु असाकावा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स ए स्टोन स्टैच्यू ऑफ पर्सन with the half closed eyes and a ribbon headband with the circular inlay ornament on the forehead। काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से किसने आदि बंद आंखों वाले व्यक्ति की एक पत्थर की मूर्ति और एक रिबन हेडबैंड के साथ परिपत्र जड़ना आभूषण पाए गए थे। तो ये पाए गए थे दोस्तों आपके मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है आपका, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम मर्तकों का टीला भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वू अमंग द फॉलोइंग बैग्ड द 2020 पेन हेमिंगवे अवार्ड फॉर हिज नोवेल ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स। निम्नलिखित में से किसने अपने उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए 2020 पेन हेमिंगवे पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये थी रुचिका तोमर।
ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स नोवेल किसकी है, तो ये है रुचिका तोमर की। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसी परमाणु रिएक्टर का नाम नहीं है, तो अप्सरा, सीरस और ध्रुवा ये न्यूक्लियर रिएक्टर है इंडिया के, ऋषि नहीं है, ठीक है, ऑप्शन 3 इज द राइट वन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वो इज द चेयरपर्सन ऑफ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इन इंडिया। भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो ये है डिफेंस मिनिस्टर जो कि है राजनाथ सिंह। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ 2020 के एग्जाम्स के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज स्पोर्ट पर्सन अचंता सारथ कमल रिप्रेजेंट इंडिया। निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी अचंता सारथ कमल भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये करती हैं टेबल टेनिस के अंदर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट सन। सूर्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो फर्स्ट दिया गया है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, तो ये बिल्कुल राइट है आपका। सेकेंड आपका दिया गया बाई मास इट कॉम्प्राइजेज ऑफ अबाउट 70% ऑफ हीलियम। दोस्तों ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, इसके अंदर 75% हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी ही आपका राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है इट इज़ ए येलो ड्वार्फ टाइप ऑफ स्टार, ये भी राइट है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया नासा का मिशन था जिसको बोला गया था पार्कर सोलर प्रोब, और ये सन का एक मिशन था दोस्तों, तो ये भी आपका राइट है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द थिएटर फॉर्म कार्ड चक्यार कोथू ट्रेडिशनली एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ पारंपरिक रूप से चक्यार कोथू नामक थिएटर फॉर्म जुड़ा हुआ है, तो ये भी है केरला का, ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका सुबनश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ असम एंड विच स्टेट। सुबनश्री लोअर पनबिजली परियोजना असम और खालिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो यह है असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है सुबनश्री नदी पर। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेड ऑफिस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का प्रधान कार्यालय है, तो ये है आपका नई दिल्ली के अंदर, ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1997 के अंदर हुई थी, ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है पीडी बघेला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सब्जेक्ट ऑफ वुड्स डिस्पैच, जो कि आया था 1854 के अंदर। ये किससे रिलेटेड था, ये था एजुकेशनल रिफॉर्म से, शैक्षिक सुधार से संबंधित था वुड डिस्पैच 1854। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट सुनील छेत्री प्लेस ब्लैंक फॉर इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सुनील छेत्री भारत के लिए कौन से खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये है फुटबॉलर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। रानी झांसी मैराइन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये है अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर एक ट्राइब भी पाई जाती है अंडमान एंड निकोबार में, वो है संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एज ऑन 30 जून 2020 वो वाज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 30 जून 2020 तक भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी कौन थे, दोस्तों अभी यही हैं के वेणुगोपाल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। नेक्स्ट, वो फाउंडेड द न्यूज़पेपर टाइटल केसरी इन द ईयर 1881। वर्ष 1881 में केसरी नामक समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। कब की थी, 1881 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज नॉट लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल वर्तमान गुजरात में नहीं है, तो ये है मांडा। जबकि रंगपुर, भगतपुर और नागेश्वर है सारे
जितनी भी हड़प्पन साइट हैं सारी गुजरात के अंदर है। मांडा कहाँ पर आपकी, जम्मू कश्मीर के अंदर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। इन राजस्थान द रिवर नेम्ड जवाई इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। राजस्थान में जवाई नाम की नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो यह है लूनी की। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स शॉर्ट टर्म मनी टू कॉमर्शियल बैंक्स इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ द फंड्स इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आपको जितने भी एग्जाम होते हैं टीसीएस के, उनमें सभी में देखने को मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक जिस दर पर किसी भी प्रकार की निधियों की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेपो रेट। ठीक है, और जो करंट के अंदर रेपो रेट है वो है 4.0% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस हैज कालूमर पीक एज वन ऑफ इट्स हाईएस्ट पॉइंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी माउंटेन पर्वतमाला कालूमर पीक अपने उच्चतम बिंदुओं में से एक है? तो ये किसकी है? विंध्य की। ऑप्शन विंध्य पर्वत श्रृंखला का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है कालूमर पीक, कालूमर पर्वत चोटी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25। Who among the following introduced the सूफी ऑर्डर नेम्ड चिश्ती सिलसिला इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने भारत में चिश्ती सिलसिला नाम के सूफी आदेश की शुरुआत की थी? तो ये थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इनकी दरगाह कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों, कोविड-19 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप कोविड-19 को अच्छे से याद करके जाइएगा। ये क्वेश्चन भी आपका टीसीएस के द्वारा पूछा गया था। इन मार्च 2020 इंडियन आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन नमस्ते। द ऑपरेशन वाज एम्ड एट। मार्च 2020 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन इट्स फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार की मदद करना ऑपरेशन नमस्ते का एम था दोस्तों। ठीक है, तो कोविड-19 के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारों को याद करके जाइएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट इज नॉट लोकेटेड इन कुतुब कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में कुतुब कॉम्प्लेक्स में स्थित नहीं है? तो दोस्तों आपको थोड़ा सा अगर ज्ञान हो तो आपको पता होगा टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी कहाँ पर है? सासाराम बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिनरल आया था 2020 के अंदर। ठीक है, 6 टू इमूव एंड यूजर रेस्ट्रिक्शन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल। खनिज कानून विधेयक आया था 2020 के अंदर। निम्नलिखित खनिजों में किस पर अंत उपयोगकर्ता प्रतिबंध हटाने का प्रयास करता है? तो ये करता है कोल पर। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया गया था? इसका रेस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे मिनरल्स लॉ बिल 2020 के अंदर कोल से। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज आर टूसू सॉन्ग एसोसिएटेड। निम्नलिखित में से किस समुदाय के साथ टूसू गीत जुड़ा हुआ है? तो ये है संथाल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ एनटीपीसी के अंदर, एसएससी के अंदर। विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा कतर। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन आएगा आपका दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के अंदर। नेक्स्ट, मुंद्रा पोर्ट किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है? तो ये है गुजरात के अंदर आपका। ठीक है, कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स द नरसिम्हन कमेटी 1988 के अंदर आई थी सबमिट इट्स रिकमेंडेशन। नरसिम्हन समिति 1998 ने निम्नलिखित में से किस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो इसने की थी बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर, बैंकिंग क्षेत्र के अंदर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी नरसिम्हन समिति, जो कि आई थी 1998 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी डायनेस्टी ने सबसे पहले रूल किया था इंडिया के ऊपर? तो सभी को पता होगा, हरियंक डायनेस्टी। ठीक है, और इसके संस्थापक थे आपके बिंबिसार। एक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ने एक स्कीम लॉन्च की थी टॉप्स। ठीक है, इसका एम क्या था? तो इसका एम था दोस्तों प्रोमिसिंग स्पोर्ट पर्सन एंड टीम्स इन देयर प्रिपरेशन फॉर ओलंपिक्स। ओलंपिक की तैयारी में खिलाड़ियों और टीमों को वादा करना। इस टॉप्स जो स्कीम था इसका उद्देश्य था, जो कि जारी की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर प्लांट साइट। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थल नहीं है? कहाँ पर नहीं है? बोगिनगांव। बोगिनगांव के अंदर क्या है? एक रिफाइनरी है जो कि असम में है।
तारापुर कहाँ पर है आपका? महाराष्ट्र के अंदर। नरोरा उत्तर प्रदेश। कुंडनकुलम है आपका कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 आपका आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर सह्याद्री माउंटेन रेंजेस नॉट एक्सटेंडेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं विस्तारित नहीं है? तो दोस्तों ये है आपकी केरला, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के अंदर, जबकि उड़ीसा के अंदर नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत करेंगे, जल्दी जल्दी में इसका आंसर करेंगे। टिक 7 ऑप्शन थर्ड, लेकिन इसका ऑप्शन थर्ड राइट नहीं है दोस्तों। इन पोलो हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले ऑन द फील्ड फ्रॉम वन साइड। पोलो में एक तरफ से कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? तो दोस्तों पोलो के अंदर 2 टीम्स होती हैं और दोनों टीम्स के अंदर 4-4 खिलाड़ी होते हैं आपकी, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। What is the upper limit of number of representatives from the states and union territories in the Council of States? राज्यों की परिषद में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्वों की संख्या की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये है 238, 238 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, विच एलिमेंट हैज ए रेडियोएक्टिव आइसोटोप नेम्ड ट्राइटियम। किस तत्व में ट्राइटियम नाम का एक रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है? तो ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का 1H3, ठीक है, 1H3 बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज तथागता। निम्नलिखित में से किसे तथागता के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाते हैं गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि और तथागता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और IBA-ACIU के लिए, जिसके अंदर हमने डिस्कस किए 40 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। डेली आपको जीके का एक वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके अंदर हम प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।